नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन समय में ऐसी कौन सी मशीनें थीं जिनका रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है? आज हम आपको दिखाएंगे टॉप 10 प्राचीन मशीनें जिनका कोई भी सही स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। ये मशीनें न केवल अद्भुत हैं, बल्कि इनके पीछे की कहानियां भी आपको हैरान कर देंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर है एंटिकिथेरा मैकेनिज्म। यह एक प्राचीन ग्रीक मशीन है जिसे 1901 में एक जहाज के मलबे से खोजा गया था। यह एक जटिल गियर सिस्टम है जो खगोल विज्ञान की गणनाओं के लिए इस्तेमाल होता था। एंटिकिथेरा मैकेनिज्म को प्राचीन ग्रीक खगोल विज्ञान और खगोल गणना के लिए एक कंप्यूटर के रूप में माना जाता है। यह मशीन सूर्य और चंद्रमा के चक्रों, ग्रहों की स्थिति और अन्य खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी करने में सक्षम थी। लेकिन सवाल यह है कि इसे किसने और क्यों बनाया? यह मशीन आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 9 पर है रोमन कंक्रीट। यह एक ऐसी सामग्री है जो आज भी वैज्ञानिकों को चौंका देती है। रोमन कंक्रीट में समुद्री जल, चूना और अन्य प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता था जो इसे अत्यधिक मजबूत बनाता था। यह कंक्रीट आज भी कई प्राचीन संरचनाओं में देखा जा सकता है, जैसे कि कोलोसियम और पैंथियन। रोमन कंक्रीट की मजबूती और दीर्घकालिकता का रहस्य आज तक नहीं सुलझा है। क्या यह किसी प्राचीन तकनीक का परिणाम है? क्या रोमन लोग किसी विशेष मिश्रण का उपयोग करते थे जो आज खो गया है? आगे बढ़ते हैं नंबर 8 पर पिरामिड्स का निर्माण। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन मिस्र के लोग इन विशाल पिरामिडों को कैसे बनाते थे? पिरामिडों के निर्माण में हजारों श्रमिकों ने काम किया और यह माना जाता है कि उन्होंने रैंप और रोलर्स का उपयोग किया। पिरामिडों के निर्माण के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान और संसाधनों का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। आज भी यह एक रहस्य है कि उन्होंने इतनी भारी चट्टानों को कैसे उठाया और उन्हें सही जगह पर रखा। क्या यह किसी प्रकार की मशीनरी का उपयोग था या फिर यह केवल मानव श्रम का परिणाम था? नंबर 7 पर है द एरोडायनामिक बोट्स। प्राचीन भारतीय और चीनी नावों में ऐसी डिजाइन थी जो आज के समय में भी अद्भुत मानी जाती है। प्राचीन भारतीय और चीनी नावों के डिजाइन में एरोडायनामिक विशेषताएं थीं जो उन्हें तेज और स्थिर बनाती थीं। इन नावों का उपयोग व्यापार और यात्रा के लिए किया जाता था और यह समुद्री विज्ञान में एक महत्वपूर्ण योगदान था। क्या यह किसी प्राचीन विज्ञान का प्रमाण है? क्या इन नावों की डिजाइन ने समुद्री यात्रा को आसान बनाया? नंबर 6 पर है द हेरोन का स्टीम इंजन। यह एक प्राचीन मशीन है जो स्टीम पावर का उपयोग करती थी। हेरोन का स्टीम इंजन, जिसे एओलिपिल भी कहा जाता है, को पहली बार प्रथम सदी में हेरोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया द्वारा विकसित किया गया था। यह मशीन स्टीम के दबाव का उपयोग करके घूमती थी, लेकिन इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं किया गया। लेकिन इसे क्यों नहीं विकसित किया गया? यह एक बड़ा सवाल है। क्या यह तकनीक समय से पहले थी या फिर इसके पीछे कोई और कारण था? अब नंबर 5 पर है द ग्रीक फायर। यह एक रहस्यमय आग थी जिसका उपयोग युद्ध में किया जाता था। ग्रीक फायर एक ज्वलनशील मिश्रण था जिसका उपयोग बाइजेंटाइन साम्राज्य ने समुद्री युद्ध में किया था। इसके घटक आज भी रहस्य बने हुए हैं और यह माना जाता है कि इसमें पेट्रोलियम, सल्फर और अन्य रसायनों का मिश्रण था। आज भी वैज्ञानिक इसके घटकों को समझने में असमर्थ हैं। क्या यह किसी विशेष रसायन का परिणाम था या फिर यह एक प्राचीन तकनीक का हिस्सा था? नंबर 4 पर है माया कैलेंडर। यह कैलेंडर न केवल समय को मापता था, बल्कि इसमें कई जटिल गणनाएं भी थीं। माया कैलेंडर में 365 दिनों का एक सौर वर्ष और 260 दिनों का एक धार्मिक वर्ष शामिल था, जो जटिल गणनाओं पर आधारित था। यह कैलेंडर माया सभ्यता की खगोल विज्ञान और गणित में उन्नति को दर्शाता है। क्या यह किसी प्राचीन गणित का प्रमाण है? माया सभ्यता ने इसे कैसे विकसित किया? यह आज भी एक रहस्य है। नंबर 3 पर है द स्टोनहेंज।
यह प्राचीन संरचना आज भी एक रहस्य है। स्टोनहेंज एक प्राचीन मेगालिथिक संरचना है जो इंग्लैंड में स्थित है और इसके निर्माण के उद्देश्य के बारे में कई सिद्धांत हैं। यह माना जाता है कि यह एक खगोलीय कैलेंडर के रूप में कार्य करता था जो सूर्य और चंद्रमा के चक्रों को मापता था। इसे किसने और क्यों बनाया? क्या यह किसी प्रकार की मशीन थी या फिर इसका उपयोग किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था? नंबर 2 पर है द एज़टेक्स का कैलेंडर। यह कैलेंडर न केवल समय को मापता था बल्कि इसमें कई जटिल गणनाएं भी थी। एज़टेक्स कैलेंडर में 365 दिनों का सौर वर्ष और 260 दिनों का धार्मिक वर्ष शामिल था जो उनकी संस्कृति में महत्वपूर्ण था। यह कैलेंडर एज़टेक्स सभ्यता की खगोल विज्ञान और गणित में उन्नति को दर्शाता है। क्या यह किसी प्राचीन गणित का प्रमाण है? एज़टेक्स ने इसे कैसे बनाया, यह भी एक बड़ा सवाल है। और अब हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है बगदाद बैटरी। यह एक प्राचीन पार्थियन युग की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो 2000 साल से भी पुरानी है। इसे 1938 में इराक के बगदाद के पास खोजा गया था। यह एक मिट्टी के बर्तन में रखी हुई तांबे की प्लेट और लोहे की छड़ी से बनी थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बैटरी बिजली उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल होती थी। लेकिन सवाल यह है कि प्राचीन लोग इसे किस लिए इस्तेमाल करते थे? क्या यह चिकित्सा के लिए थी या फिर किसी अन्य उद्देश्य के लिए? यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 प्राचीन मशीनें जिनका कोई भी सही स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से कौन सी मशीन सबसे ज्यादा रोचक लगी। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।